जना करते रहे हैं बाप और भाई जना करता रहा, ये भी सुनने में आया। और एक और बड़ी बात यहाँ पे सुनने में आई है कि जो उसका बाप था वो पैरों से मजदूर है। तो क्या कहते हैं जो डिसेबल हो उसको भी ज़्यादा सज़ा देगी? जाहिर बात है, डिसेबल है तो क्या मतलब, वो जुर्म करे तो उसको सजा नहीं होगी। जुल्म की इंतहा है ये, मैं समझता हूँ। कहाँ गया वो मोमबत्ती माफिया, कहाँ गया वो औरत मार्च वाले ड्रामे, ये औरत की इज्जत दो, औरत को इज्जत दो, ये औरत को इज्जत है, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जो वीडियो बनाने वाला होता है ना, उसको कहते हैं तमाशबीन, पंजाबी लैंग्वेज में ये तमाशबीन होते हैं। तो वीडियो अपनी बहन का कत्ल तमाशबीन वीडियो बना के देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। असल भाई बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। टोबा टैक्सी में बहुत बड़ा वाकया हो गया। आप रिजवाना केस को भी आपने देखा, एंड तक देखा आपने, जो मुजरिम थे वो बेनकाब भी किए हैं। तो क्या कहते हैं टोबा टैक्सी वाकये में आपका क्या कहना है कि उन मुजरिमों को भी बेनकाब करेंगे? देखें जी, मुजरिम तो सारी दुनिया के सामने आया है। एक तो वीडियो बन रही है, वो भाई वीडियो बना रहा है, एक भाई गला दबा रहा है, बाप साथ में बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है जैसे उसको पता ही नहीं है। एक नॉर्मल सी बात हो रही है, भाभी सामने खड़ी है, ड्रामा और एक तमाशा हो रहा है। और एक हवा की बेटी को जान से मार दिया गया गला दबा के, ऊपर से हाथ भी बांधे हैं, पाँव भी बांधे हैं, उसके हाथ पाँव भी नहीं हिले। जुल्म की इंतहा है ये, मैं समझता हूँ कि अगर कहाँ गया वो मोमबत्ती माफिया, कहाँ गया वो औरत मार्च वाले ड्रामे, ये औरत की इज्जत दो, औरत को इज्जत दो, ये औरत को इज्जत है, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई और कोई बंदा बोला नहीं है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा सान्या है। अगर इससे सबक नहीं लिया तो पाकिस्तान में ऐसे वाकयात पहले भी होते रहे हैं, अब और शदीद तरीके से हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि शर शर्म से झुक गया है कि एक बेटी को अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट भी हो, कोई गलती भी हो, तो क्या उसको जान से मार देना चाहिए? क्या उसके साथ बदफेली करने का इरादा रखना चाहिए? ये मैं समझता हूं इन ऐसे नासूरों को सजाए मौत ना दी गई या उनको फंदे पर ना लटकाया गया भाई, तो ये वाकयात होते रहेंगे, जाहलियत पनपती रहेगी और तालीम और शऊर जो है दब जाएगा। मदई जो था इस केस का, वो वीडियो बनाने वाला, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बारे में क्या कहते हैं? कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो वीडियो वायरल करने वाला उसको भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जो वीडियो बनाने वाला होता है ना, उसको कहते हैं तमाशबीन, पंजाबी लैंग्वेज में ये तमाशबीन होते हैं। तो वीडियो अपनी बहन का कत्ल तमाशबीन वीडियो बना के देख रहा था। एक चपेड़ लाई होंगी, धक्का मारदा, ठुड्डा मारदा, उन्हें परे सुटदा, ओदे हाथ पांव खोल देंदा। जो सुनने में आया कि उसके हाथ पांव भी बांधे हुए थे कि वो तड़प भी नहीं सकी। पता नहीं क्या ऐसा किया कि वो ऐसे गला दबाया और उसको करके और बाद में आराम से पानी की बोतल। मैं कहता हूँ इस दरिंदों को सजा ऐसी होनी चाहिए कि याद रखें हम उस नबी की उम्मत हैं, खातिम नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, जिन्होंने जब जहालत के दौर में औरतों को, बच्चियों को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था। ये जुल्म था। इस्लाम ने अपलिफ्ट किया और मुकाम दिया, उनके कदमों के है। बहन है तो उसका एक अलग मुकाम है, माँ है तो उसका अलग मुकाम है, बेटी है तो उसकी अलग इज्जत और रिस्पेक्ट है, वालिदा है तो मैं कहता हूँ फिर क्या मुकाम है। तो ये जो हुआ है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि इतनी तकलीफ में वो गई होगी, उसका गला दबाया होगा अपने सगे भाई ने, बाप तमाशा देख रहा है, भाभी खड़ी हुई है, दूसरा भाई वीडियो बना रहा है। जुल्म है ये। और भाई जना करते रहे हैं बाप और भाई जना करता रहा, ये भी सुनने में आया। और एक और बड़ी बात यहाँ पे सुनने में आई है कि जो उसका बाप था वो पैरों से मजदूर है। तो क्या कहते हैं जो डिसेबल हो उसको भी ज़्यादा सज़ा देगी? जाहिर बात है, डिसेबल है तो क्या मतलब, वो जुर्म करे तो उसको सजा नहीं होगी। ये तो कोई मसला, वो सामने खड़ा हुआ है, जिसने आनत की है, अबैटमेंट की है, जो साथ में, जो साथ हाँ में हाँ मिला रहा है, जो खड़े, वो सब बराबर के शरीक हैं, सब गुनाहगार हैं, सबको सजा होगी। 302 में सबको शामिल होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि अगर वो फैमिली सुन रही है तो मैं उस मकतूला मारिया को जरूर इंसाफ दूंगा। मरहुमा को इंसाफ देने के लिए मैं मुदई, जो उसकी बहन है, एक्चुअली जो वहां पे मौजूद नहीं थी, वो मुदैया है, ये मुदई नहीं जो वीडियो बना रहा है। ये तो तमाशबीन है, ये तो कत्ल में शामिल है, ये इस मर्डर में शामिल है। उनको सजा होनी चाहिए और पुलिस ने बड़ा अच्छा कारनामा किया, भी अरेस्ट किया। मुदई कौन कौन बन सकता है इस केस में? क्योंकि वीडियो बनाने वाला तो इस टाइम गिरफ्तार हो चुका हो, तो मुदई कौन बने? देखिए, मुदई ब्लड रिलेशन होता है, या बाप होता है या भाई होता है, ये ऑलरेडी कातिल है। भाभी नहीं हो सकती, बहन हो सकती है, लेकिन वो कुंवारी थी इसलिए उसकी बहन हो सकती है, जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी, वो मुदैया हो सकती है। और उसको मैं पैगाम दे रहा हूं, मैं फैसल जट एडवोकेट लाहौर से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे टोबा टैक्सिंग बुलाएंगे, मैं वहां आऊंगा, आप लाहौर आएंगे, मैं आपको वेलकम करूंगा, आपके केस को हैंड ओवर करूंगा और मैं इनको सजाएं दिलवाऊंगा।
अगर आप साथ दें, क्योंकि ये मुआशरे के नासूर हैं, इन्होंने मुआशरे में एक उधम मचा रखा है, ऐसे वाक़यात दिन ब दिन रूनुमा होते हैं, तो हम परेशान हैं। तो मैं बिल्कुल साथ दूंगा, उनकी हेल्प करूंगा। मेरा पैगाम अगर आपके तवज्जुद से चला जाए तो खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। फैसल भाई आप हमेशा कीमती टाइम देते हैं। फैसल भाई हमारे साथ मौजूद थे रिजवाना केस के बाद। टोबा टैक्सीन का मारिया का जो वाकया फैसल भाई ने ऐलान किया, अगर वो फैमिली मेरी आवाज़ सुन रही है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी मदद करूँगा। अगर आप उनकी आवाज़ सुन रहे हैं फैसल भाई की, तो आप तैयार हो जाए। फैसल भाई आपका केस इसी तरह लड़ने को जा रहे हैं जिस तरह रिजवाना का केस लड़ा। इसी के साथ अपने मेज़बान दाऊद खान को दे इजाज़त। देखते रहे हम सबका पाकिस्तान। अल्लाह ने